Good morning my dear students. Hello to everyone. How are you all? सब पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब पढ़ाई कर रहे हैं. But when I am getting the feedback from your parents, one thing which is making me worried is some of you are not serious about English. बच्चा, it's very bad. अगर आप इंग्लिश को सीरियस नहीं ले रहे हो और इंग्लिश के वीडियोस का बैकलॉग रख रहे हो 2-2, 4-4 दिन का, तो इट्स वेरी बैड. जस्ट टेक इट सीरियसली बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर एनडीए. आप एनडीए में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश. अगर इंग्लिश में स्कोर करोगे ऑटोमेटिकली योर स्कोर विल गो अप. ओके, तो जस्ट फ्रॉम टुडे ओनली see the videos regularly. अगर कुछ बैकलॉग हो भी गया है बच्चा तो संडे को वीडियोस नहीं आते, आप संडेज को इंग्लिश के वीडियोस देख लो. जो भी बैकलॉग हो गया है 2-3 दिन का उसको कवर अप करो, संडे को कवर अप करो एंड बी रेगुलर इन योर वीडियोस. ओके, तो जस्ट प्रॉमिस मी टुडे यू विल बी रेगुलरली watching the English videos from today only. Okay, today I'm going to start a very interesting topic, that is comprehension. Comprehension NDA में ज़रूर और ज़रूर आता ही है and comprehension is a very scoring topic. कैसे स्कोरिंग है बेटा? आप लोगों ने 10th और 12th में आप लोगों ने पैसेज किए हैं, 12th में आप स्टेट बोर्ड में पैसेज करेंगे, 10th में आपने पैसेज किए हैं. पैसेज में आपको कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज पढ़ना है. पैसेज पढ़ के आपके जो भी क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड हैं आपको स्टेट बोर्ड में वो पैसेज में से आंसर्स उन क्वेश्चन के रिप्लाई में लिखना है. यू हैव टू फ्रेम अ प्रॉपर आंसर टू राइट इन द आंसर शीट for the questions given based on comprehension. But अगर मैं एनडीए की बात करूं, एनडीए का पैटर्न डिफरेंट है. आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिया गया पैसेज पढ़ना है, उस पैसेज के ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी वहां पेपर में अवेलेबल हैं. जस्ट यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन गिवन एंड द आंसर should match the content of the paragraph. बेटा आपको उस पैराग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको उस पे स्टिक रहना है, आपको उस पे स्टिक रहना है और अपना आंसर उसी के अकॉर्डिंग चूज करना है. नो मैटर व्हाट यू नो रिगार्डिंग दैट टॉपिक, दैट डजंट मैटर. आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, आपको ऑथर का ओपिनियन समझना है एंड देन यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर. अपने मन से कुछ भी चूज नहीं करना है. सी, इन द कॉम्प्रिहेंशन यू विल गेट क्वेश्चन, यू विल गेट द पैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू विल गेट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट योर आंसर्स बेस्ड ऑन द कंटेंट्स, बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज. दैट मीन्स पैसेज में जो भी कंटेंट दिया गया है उसके ऊपर आपका आंसर होना चाहिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपिनियन ऑफ द ऑथर ओनली. ऑथर का क्या सोच है, ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव है, आपको वो चूज करना है. आपसे आपकी राय नहीं मांगी गई है. अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट ऑथर थिंक्स, आपको उसकी सोच के अकॉर्डिंग आंसर चूज करना है, अपनी सोच के नहीं. यू हैव टू स्टिक विद द ओपिनियन ऑफ द ऑथर. ओके, तो यू जस्ट रीड द पैसेज ट्वाइस, यू जस्ट फील द पैसेज एंड क्रिएट दैट सीन इन योर माइंड and then solve the question and it will be easy for you. So now I am going to start the passage number 1. Now बेटा, जैसे most of the students said कि comprehension की practice होनी चाहिए for the NDA exam, so I am just giving you a practice session of the comprehension topic and I have selected the passages from the last year papers only, so that आपकी साइमल्टेनियसली 2 तरह से प्रैक्टिस हो रही है. यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक एंड दैट ऑल्सो द पैसेज फ्रॉम लास्ट ईयर पेपर्स, सो दैट यू मस्ट नो द लेवल ऑफ पैसेज विच कम्स इन द एग्जाम. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. नाउ सी, द पैसेज इज फ्रॉम ईयर 2018 सेकेंड पेपर. नाउ सी व्हाट द सीन इज. पैसेज कैसे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, चेक करिए. Now, ladies and gentlemen, said the conjurer. Who is a conjurer? Conjurer is a magician, जादूगर.
one who creates magic, one who does the magical tricks to create an illusion. What do you mean by illusion? Illusion means भ्रम, जो भ्रम बनाता है, जो इल्यूजन क्रिएट करता है, वो मैजिशियन होता है. तो द सीन इज कि वन मैजिक शो इज गोइंग ऑन, वन मैजिशियन इज देयर ऑन द स्टेज एंड व्हाट ही इज सेइंग, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वो सब ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है. द ऑडियंस आर सिटिंग इन द हॉल, द व्यूअर्स आर देयर, द ऑडियंस इज देयर. मैजिशियन इज गोइंग टू स्टार्ट हिज मैजिक शो and how is going to perform his magic tricks we will read in this passage. So let's continue. Having shown you that the cloth is absolutely empty, तो वो स्टार्ट कैसे कर रहा है अपना शो, उसके हाथ में एक कपड़ा है, एक रुमाल टाइप का है, और वो आपको दिखा रहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, एज यू कैन सी दिस क्लॉथ इज एम्प्टी. ऐसे ही आपने कभी देखा है मैजिक शो ऑन द टीवी? सेम, ही इज शोइंग सम क्लॉथ and he is declaring and convincing the audience. क्या convince कर रहा है कि you can see this cloth is totally empty, कि ये कपड़ा बिल्कुल खाली है. अब उस कपड़े में से वो कुछ निकाल के दिखाएगा. Have you seen a magical show? मैजिशियन का वो कपड़े में से एक मुर्गी निकाल लेते हैं, या एक कबूतर निकाल लेंगे, या कपड़े में से एक फ्लावर का बुके निकाल लेंगे. तो ऐसे ही वो कुछ मैजिकल ट्रिक्स करते हैं. नाउ व्हाट ट्रिक ही इज गोइंग टू परफॉर्म, लेट्स चेक. आई विल प्रोसीड टू टेक फ्रॉम इट अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश. वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि मैं इस कपड़े के अंदर से एक गोल्ड फिश निकालने वाला हूं, एक बाउल निकालने वाला हूं जिसमें गोल्ड फिश है. ऐसा हो सकता है वो कपड़ा खाली है और उस खाली कपड़े के अंदर से वो गोल्ड फिश निकालने वाला है? अब ही इज अ मैजिशियन, ही कैन डू एनीथिंग. लेट्स चेक आउट. नाउ सी, presto. Presto means are you ready? Let's start. Now all around the hall people were saying, oh how wonderful. Now the audience got excited. Now the magic is going to begin. He is going to create a magic. और उस रुमाल में से वो एक बाउल निकालेगा और उस बाउल में गोल्ड फिश है. And they were excited to see the magic. उसी बीच कुछ हुआ. See, how does he do it? The audience is shocked कि ये कैसे होगा, कैसे खाली रुमाल के अंदर से वो एक बाउल निकाल लेगा. But he is a magician, he has to do it and he will do the magical trick. Now see, but the quick man, see one more character. बेटा जब भी आप पैसेज पढ़ रहे हो, just mark the characters in the story. कितने characters हुए? One is this conjurer, one character. Second is the quick man. But the quick man on the front seat said in a big whisper. What do you mean by whisper? Whisper करना, कान में बोलना, और वो भी थोड़ी तेज आवाज में बोला उसने. A big whisper to the people near him. He had it up his sleeve. क्या बोला क्विक मैन ने? क्विक मैन ने ये बोला कि ये जो बोल रहा है ना कि मैं बाउल निकालूंगा और उसमें से मछली निकालूंगा, वो सब इसने अपनी स्लीव के अंदर छुपा के रखा है. सी, ही हैड इट अप हिज स्लीव, अपनी स्लीव के अंदर ऊपर इसने छुपा के रखा है. तो हैव यू ऑब्जर्व the dress of the magician when he is going to perform a magical show? They are wearing a long overcoat or a gown type dress with a big sleeves, big flary sleeves they are having. वो कभी भी casuals में या t-shirt jeans में या shirt pant में perform नहीं करते. They are having a dress code, a long overcoat type, a hat with a gloves, everything. तो what the quick man is saying, क्विक मैन जो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था वो लोगों के कान में बोलने लगा, विस्पर करने लगा कि ये जो बोल रहा है ना कि मैं बाउल निकालूंगा, उसमें गोल्ड फिश होगी, डेफिनेटली वो इसने अपनी स्लीव में छुपा कर रखी है. नाउ सी, देन द पीपल नॉडेड. व्हाट डू यू मीन बाय नॉडेड? To nod the head means to see like this. If you have to say yes, you nod like this. If you say no, you nod like this. So whenever you just don't want to answer verbally, you just nod the head to just give the agreement or disagreement. अगर आपको हाँ बोलना है तो how you will nod, and अगर आपको ना बोलना है तो this is nodding of the head. See, अब जब क्विक मैन ने ये बोला कि मैजिशियन की स्लीव के अंदर कुछ छुपा होगा,
तो बाकी के लोगों ने भी नॉड किया, यस हो सकता है ऐसा, दे नॉडेड, सी दे नॉडेड ब्राइटली एट द क्विक मैन एंड सेड ओह ऑफ कोर्स, एंड एवरीबडी विस्पर्ड राउंड द हॉल, और हॉल में सब यही बोलने लग गए, the magician is on the stage, he is just going to perform the trick, and everyone in the audience has started whispering कि he had something in his sleeve, he had something in his sleeve. अब अगर सब ऐसा बोल रहे हैं magician क्या वो ट्रिक कर पाएगा? Let's check. He had it up his sleeve. सब लोग ये बोलने लग गए. सी जो जो चीज मैं मार्क करती जा रही हूँ आप ये देखिए, 2 characters, conjurer and quick man. Okay. He had up his sleeve. ये सब लोग बोलने लग गए. Now see, my next trick, said the conjurer, is the famous Hindustani's ring. अब मैजिशियन को लगा कि चलो ये लोग ये नहीं मान रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि मेरे स्लीव के अंदर एक गोल्ड फिश वाली ट्रिक है, मैं दूसरी ट्रिक करके दिखाता हूँ. और वो कौन सी ट्रिक बोल रहा है? अ वेरी फेमस हिंदुस्तान्स रिंग. हिंदुस्तान्स रिंग्स इज अ ट्रिक कि जब 2 रिंग्स अलग अलग होती हैं, एज सुन एज द पर्सन क्लैशेस, जैसे ही वो क्लैश करते हैं वो रिंग्स एक दूसरे के अंदर रिंग एंटेंगल हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर एंटेंगल हो जाती हैं, अटक जाती हैं. ओके, आपने वो ट्रिक देखी है मैजिक शो में? यस, एक ट्रिक एंटेंगल हो गई, फिर दूसरी ट्रिक एंटेंगल हो गई, तीसरी ट्रिक एंटेंगल हो गई, वो एक दूसरे से जो रिंग्स हैं वो उससे अटकती चली जाती हैं, जबकि रिंग में कहीं भी होल नहीं है, रिंग में कहीं भी उस रूप में लूप नहीं है, कहीं भी खुला हुआ पार्ट नहीं है जिससे वो रिंग दूसरी रिंग में एंटेंगल हो जाए. उस ट्रिक को बोलते हैं स्टैंस रिंग्स ट्रिक. नाउ सी व्हाट द conjurer is saying. You will notice that the rings are apparently separate. Apparently separate means apparently clearly, visibly, कि आपको दिख रहा है ये 2 रिंग्स अलग अलग हैं, and as soon as I'll clash the rings, they will entangle, they will join with each other. ऐसा होगा? Let's check. At a blow, they will join. Clank, 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 clank. उसने ऐसे उसको आपस में टकराया. द मैजिशियन उसने दोनों रिंग्स को आपस में टकराया, क्लैंक क्लैंक, और वो बोल रहा है कि जैसे ही मैं टकराऊंगा ये अलग अलग रिंग्स को, ये एक दूसरे से मिलके एक चेन टाइप बन जाएंगे. सी प्रेस्टो, आर यू रेडी? नाउ सी there was a general buzz of stupefaction. Now what do you mean by stupefaction? आपने सुना है डांस शो में द जज यूज दिस वर्ड स्टुपेफेंडियस परफॉर्मेंस. स्टुपेफेंडियस या स्टुपेफैक्शन मीन्स जस्ट स्पीचलेस, अनेबल टू स्पीक. और जब उस मैजिशियन ने ये बोला कि ये देखो 2 अलग अलग रिंग्स हैं और जैसे ही मैं इन 2 रिंग्स को क्लैश करूंगा वो ज्वाइन हो जाएंगी आपस में, ये सुनते ही सारी ऑडियंस स्पीचलेस हो गई, एकदम स्टुपेफैक्शन हो गया, एकदम शॉक्ड हो गई, सरप्राइज्ड हो गई, स्पीचलेस हो गई कि ऐसा हो सकता है क्या. नाउ सी टिल जब तक वो लोग सारे लोग शॉक थे, स्पीचलेस थे, पर एकदम से क्या हुआ? द क्विक मैन, रिमेंबर दिस कैरेक्टर क्विक मैन, जिसने पहले बोला था कि उसकी स्लीव के अंदर बाउल में फिश है. अगेन ही स्टार्टेड कॉमेंटिंग. व्हाट कॉमेंट ही गिव? Heard to whisper, he must have had another lot up his sleeve. वो ये बोल रहा है हो ना हो ये 2 रिंग्स के अलावा भी इसकी स्लीव्स के अंदर एक पूरी चेन होगी, रिंग्स की स्लीव के अंदर ही होगी. तो ये आपको ऐसे क्लैश करके दिखाएगा और वो अलग अलग वाली रिंग्स यहाँ स्लीव में डालेगा और अंदर से एक रिंग वाली चेन निकाल लेगा. एंड द ऑडियंस गॉट शॉक्ड. अच्छा ऐसा भी हो सकता है? अब सबने बोला हाँ जरूर ऐसा ही होगा, डेफिनेटली मैजिशियन हमको धोखा दे रहा है और वो ऐसा ही करेगा. तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ सी अगेन एवरीबडी नॉडेड. और जैसे ही क्विक मैन ने ये कमेंट किया सबने नॉड किया, हाँ जरूर ऐसा होगा. इसने वो चेन, जो रिंग्स वाली चेन है ना, जुड़ी हुई, एंटेंगल की हुई, वो अपनी स्लीव्स में छुपा के रखी है और हमको ये धोखा दे रहा है अलग अलग रिंग्स को क्लैश करके. जब वो निकालेगा तो वो अंदर से ही निकाल लेगा. नाउ सी everybody nodded and whispered the rings were up his sleeve again, कि रिंग्स उसकी स्लीव के अंदर छुपी हैं. अब बार बार मैजिशियन की ट्रिक खराब हो रही है, सब लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी ट्रिक होने नहीं दे रहे और वो कुछ कर भी रहा है ट्रिक, तो एवरीवन
क्विक मैन बोलता है और क्विक मैन के पीछे सब बोलते हैं कि इसने अपनी स्लीव के अंदर सब छुपा के रखा है, इसने अपनी स्लीव के अंदर सब छुपा के रखा है। अब ये सब सुन के मैजिशियन का दिमाग कैसा होगा? सी हाउ द मूड ऑफ द मैजिशियन इज, जस्ट पे अटेंशन टू दिस। द ब्रो ऑफ द कॉन्ज्यूरर, हु इज अ कॉन्ज्यूरर? द मैजिशियन। ब्रो मीन्स आईब्रो, ब्रो मीन्स आईब्रो। द ब्रो ऑफ द कॉन्ज्यूरर वॉज क्लाउडेड, क्लाउडेड मीन्स राइज, ऊपर उठ जाना। अब अगर आपकी भौएं, आईब्रोज ऊपर उठ रही हैं, दैट मीन्स किस चीज के कारण उठती हैं? दो एक्सप्रेशन में उठते हैं, या तो आप शॉक हो या आप गुस्से में हो। नाउ यहां पे क्लियर कर रहे हैं विथ अ गैदरिंग फ्राउन, फ्राउन मीन्स एंगर। अब उसकी भौएं गुस्से से ऊपर उठ गई हैं, उसने आंखें बड़ी कर ली हैं। तो व्हाट the author wants you to remember कि the conjurer was angry and he clouded his eyebrows with anger. Okay, just remember this thing. Now I will now, अब यहाँ I कौन है? I है magician. Okay, अब वो गुस्से में तो आ गया, but he is performing a show there and the show must go on no matter what the conditions are. तो वो शो को कंटिन्यू कर रहा है। Now see, I will now, he continued, show you a most amusing trick. अब वो बोल रहा है मैं आपको अब सबसे मजेदार ट्रिक बताता हूँ, amusing fun, जिसमें आप बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है, amusing trick by which I am enabled to take any number of eggs from a hat. तो वो क्या बोल रहा है? अब मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, मैं एक हैट में से, यू नो व्हाट इज हैट? हैट, द बिग हैट पीपल यूज टू वियर। तो एक हैट में से बहुत सारे एग्स निकालूंगा। एनी नंबर ऑफ एग्स, दैट मीन्स कोई फिक्स नहीं है, 1 2 3 4, बहुत सारे, जो नंबर आप बोलो, जितने आप बोलो, मैं उतने एग्स निकालूंगा उस हैट में से। अभी तक व्हाट द पीपल वर सेइंग कि उसने सब कुछ अपनी स्लीव्स में छुपा के रखा है। अब वो किस चीज को यूज कर रहा है ट्रिक करने के लिए? हैट। तो क्या वो हैट उसकी अपनी है? लेट्स चेक इन द पैसेज। विल सम जेंटलमैन काइंडली लेंड मी हिज हैट। अब वो उन्हीं ऑडियंस में से बोल रहा है, क्या कोई अपनी हैट देगा मुझे? लैंड करना, देना। Will some gentleman kindly lend me a hat? अब this he is doing to clear the doubt of the audience कि आप में से ही किसी की हैट में लूंगा और उसी हैट में से मैं बहुत सारे एग्स निकालूंगा। ओके, क्लियर है सीन? नाउ लेट्स चेक। थैंक यू प्रिस्टो, थैंक यू। देन ही एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड मतलब निकालना। ओके, नाउ ही एक्सट्रैक्टेड 17, कितने एग्स है बेटा? याद रखना, 17 एग्स। कहां से निकाले? उन्हीं ऑडियंस में से एक किसी जेंटलमैन की हैट लेके उसी हैट में से उसने 17 एग्स निकाले। नाउ सी, एंड फॉर 35 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स के लिए ऑडियंस बिगेन टू थिंक that he was wonderful. अब ऑडियंस कन्विंस हो गई कि नहीं यार, ये बंदा तो बहुत वंडरफुल है, इसने ट्रिक कर ली, हैट भी हमसे ही ली और हमने जितने एग्स बोले इसने उस हैट में से निकाल लिया। अब तो स्लीव में से नहीं निकाले, हमारी हैट में से निकाले हैं, और लोग उसको वंडरफुल सोच ही रहे थे। अगेन, अब क्विक मैन कैसे चुप रहेगा? उसने 2 बार इसकी ट्रिक्स खराब की हैं, अब वो सोच रहा है ये वाली भी कर ही देता हूं मैं इसकी ट्रिक खराब। नाउ सी, then the quick man whispered along the front bench. Along means साथ में। क्विक मैन ने फ्रंट बेंच के जितने लोग थे उन सबके साथ मिलके बोला, क्या बोला? He has a hen up his sleeve, कि इसकी स्लीव के अंदर ना मुर्गी है और वो मुर्गी इसको अंडे देती जा रही है। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि उसने अपनी स्लीव के अंदर मुर्गियां छुपा के रखी हुई हैं? भाई हैट तो हमसे ले ली, हैट में तो अंडे थे नहीं, तो हो ना हो इसकी स्लीव के अंदर मुर्गी छुपी हुई है। तो लेट्स चेक। एंड ऑल द पीपल विस्पर्ड इट ऑन, और सब लोग जो अभी तक सोच रहे थे कि नहीं ये मैजिशियन बहुत वंडरफुल है,
35 सेकंड्स तक 35 सेकंड्स तक ऑडियंस को ये बिलीव हो गया कि नहीं, ये मैजिशियन वाकई वंडरफुल है। लेकिन जैसे ही क्विक मैन ने बोला कि इसकी स्लीव के अंदर मुर्गी है, एक हेन है, सब लोग ये बोलने लग गए, यस यस यू आर हैविंग अ हेन अप योर स्लीव, तुम्हारी स्लीव में एक मुर्गी है। तो लेट्स चेक व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। नाउ सी, the egg, a lot of hens up his trick was ruined. यहाँ से ये कैपिटल है, यहाँ there is some misprint. Now what he's saying, he has the egg, a lot of eggs and hens in his sleeve. तो what the people are whispering कि इसकी स्लीव में बहुत सारे अंडे भी थे और बहुत सारी मुर्गियां भी हैं, और वहीं से निकाल के वो अंडे हैट में रखते जा रहा है। ओके, नाउ सी, his trick was ruined. उसकी एग ट्रिक खराब हो गई। कौन सी ट्रिक? एग वाली। इसकी रिवेंड हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। ओके, तो मैजिशियन की एग ट्रिक खराब हो गई। नाउ सी, इट वेंट ऑन लाइक दैट ऑल थ्रू। और जब भी वो कोई भी ट्रिक करता तो क्विक मैन कमेंट कर देता, लाइक एन एक्सपर्ट डूइंग कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस, एंड एवरीबडी फॉलोड इट। एवरीबडी यूज्ड टू फॉलो इट, कि जो वो बोल रहा था कि हाँ इसने ये छुपा के रखा है, सब लोग बोलते थे हाँ हाँ यस यस ही मस्ट हैव दैट थिंग इन हिज स्लीव। अब आगे देखो, इट ट्रांसपायर्ड मीन्स कॉन्क्लूडेड। ट्रांसपायर्ड मीन्स इट कॉन्क्लूडेड फ्रॉम द विस्पर्स ऑफ द क्विक मैन। अब क्विक मैन के विस्पर्स से, वो जो धीरे धीरे बोल रहा था ना, विस्पर करना, धीरे धीरे कमेंट करना, तो वो जो विस्पर्स या कमेंट कर रहा था उससे हम ये कॉन्क्लूड करते हैं कि दैट द कॉन्ज्यूरर द मेन कैरेक्टर ऑफ द पैसेज, मैजिशियन, कॉन्ज्यूरर मस्ट हैव कंसील्ड। अब ये कंसील्ड वर्ड तो आप बहुत बार एंटोनिम सिनोनिम्स में कर ही चुके हो, इट्स नॉट नीडेड टू टेल यू द मीनिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग। कंसील्ड मीन्स टू हाइड, छुपाना। कंसील्ड का एंटोनिम टू रिवील। तो कंसील्ड मीन्स टू हाइड। तो क्या कंक्लूड हुआ क्विक मैन के विस्पर से कि हो ना हो कॉन्ज्यूरर ने छुपाया हुआ है अपनी स्लीव्स में। क्या क्या छुपाया है अपनी स्लीव्स में? रिंग्स छुपाई हैं, मुर्गी छुपाई है, देन फिश छुपाई है, सेवरल पैक्स ऑफ कार्ड्स छुपाए हैं। हैव यू सीन मैजिशियन डूइंग द ट्रिक्स ऑफ कार्ड्स? आपको जो कार्ड का वो कार्ड दिखाएंगे, आप जो नंबर बोलेंगे दे विल जस्ट हैव दैट नंबर कार्ड्स। तो दैट इज, उसने कार्ड छुपाए हैं। अ लोफ ऑफ ब्रेड छुपाया है। व्हाट डू यू मीन बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड? द ब्रेड पैकेट विच यू बाय फ्रॉम द मार्केट इज हैविंग द स्लाइसेस। ब्रेड स्लाइस किए हुए रहते हैं। अगर उस लोफ को स्लाइसेस में कट नहीं किया जाता है तो उस पूरे बड़े से बन को हम बोलते हैं लोफ ऑफ ब्रेड। ओके, नाउ लोफ ऑफ ब्रेड, डॉल्स क्रैडल। डॉल्स क्रैडल मीन्स डॉल का घर। क्लियर? डॉल्स क्रैडल, अ लाइव जीनिया पिग, अ 50 सेंट पीस एंड अ रॉकिंग चेयर। तो क्या कंक्लूड हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑथर? जो क्विक मैन है उसके विस्पर्स से ये कंक्लूड हुआ है कि जो मैजिशियन है, जो कॉन्ज्यूरर है, उसने अपनी स्लीव्स में बहुत सारी चीजें छुपा के रखी हैं टू परफॉर्म द मैजिक ट्रिक्स। और क्या क्या छुपा के रखा है? डॉल्स क्रैडल छुपा के रखा है, हेन छुपा के रखी है, एग्स छुपा के रखा है, कार्ड्स छुपा के रखा है, एक लाइव पिग, एक जिंदा पिग छुपा के रखा है, एंड सो ऑन, रिंग्स छुपा के रखी हैं, बहुत सारी चीजें छुपा के रखी हैं। तो हियर वी कंप्लीट द पैसेज। इंटरेस्टिंग पैसेज, created the scene in your mind. Now we'll do the questions based on this, and I hope you have understood this passage. जो मैंने आपको हाईलाइट की हैं चीजें वो अपने दिमाग में रखना, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करते समय यू विल बी नीडेड द थिंग्स विच आई मेक यू हाईलाइट. Okay, so let's move to the questions. So my dear students, we have done the passage, we have feel the scene of the passage. अब पूरे सीन को इमेजिन करने के बाद now check out the questions. See beta, I have earlier told you कि this passage is from NDA exam 2018. तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैसेज कैसे आते हैं. Now see the level of question. अब आप questions का level देखिए and I assure you
5 क्वेश्चंस आते हैं हर एक पैसेज में, पांचों के 5 के आंसर आपको 100% आएंगे. Now when I am doing the answers, you just calculate your answer, then we'll match it. Okay? तो चलो चेक करते हैं. The brow of the conjurer. Now what is this brow? Eyebrow. Okay. Brow of the conjurer. Conjurer means magician, the main character of the story. Was clouded. Clouded मतलब rise हो जाना. With gathering frown. Frown means anger. मैंने आपको पैसेज में भी बताया था. Now this line is from passage. This statement is from passage. इस लाइन का मतलब समझ में आया आपको कि कॉन्जरर की भुएं गुस्से से चढ़ गई थी, कॉन्जरर की आईब्रोज गुस्से से ऊपर उठ गई थी. ओके, ये समझ में आया. नाउ सी द सेंटेंस मीन्स दैट द कॉन्जरर. अब आपको ये बताना है सेंटेंस का मतलब क्या है, कॉन्जरर कैसा फील कर रहा था. सी वॉज वेरी प्लीज्ड. प्लीज मीन्स हैप्पी. प्लीज मीन्स हैप्पी. तो क्या कॉन्जरर खुश था जब क्विकमैन उसकी ट्रिक्स खराब कर रहा था और ऑडियंस भी कन्विंस हो रही थी कि हाँ ये झूठ बोल रहा है? तो क्या वो खुश था? नो. तो ये ऑप्शन गलत. वॉज वेरी सैड. तो क्या कॉन्जरर बहुत उदास हो गया था? नो. क्या इस लाइन से ऐसा लग रहा है कि कॉन्जरर उदास था? नो. वॉज रेदर एंग्री. सी आई हैव रिटन हियर एंगर. कौन सा इमोशन निकल के आ रहा है? एंगर वाला. सो दिस इज द राइट आंसर. किसका किसका आंसर करेक्ट किया? जल्दी से किसका आंसर करेक्ट किया? I hope most of you must have done this answer correct. Okay, now see the second question. The egg trick. Remember egg trick? जहाँ पे उसने बोला था कि just any one of you just lend me your hat and I will extract any number of eggs from the hat. कि आप लोगों में से ही कोई मुझे हैट दो और उसी हैट में से मैं बहुत सारे अंडे निकालूंगा. तो वो कौन सी ट्रिक थी? एग ट्रिक. द एग ट्रिक वॉज ruined. Ruined means destroyed. कैसे खराब हुई थी वो ट्रिक? कैसे खराब हुई थी? When the quickman said कि he must have a hen in his sleeve और he must have a lot of eggs in his sleeve. और सब लोग बोले हाँ हाँ जरूर, इसकी स्लीव्स में मुर्गी छुपी होगी और बहुत सारे अंडे इसने छुपा के रखे होंगे. इस सब सीन से वो एग ट्रिक खराब हो गई थी. आ गया दिमाग में? नाउ सी दिस मीन्स दैट. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूरे अंडे टूट गए थे? नो. पीपल वर अनकन्विंस्ड. कॉन्जरर वॉज डिसअपॉइंटेड. द ट्रिक कुड नॉट बी परफॉर्म्ड. ट्रिक तो परफॉर्म हुई थी बेटा, ट्रिक परफॉर्म हुई थी. पैसेज में क्लियर लिखा है कि उसने हैट में से एग्स निकाले थे. नाउ सी ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये दो ऑप्शन बचे हैं. नाउ इन दो ऑप्शन में चेक आउट दिस. पीपल वर अनकन्विंस्ड या कॉन्जरर वॉज डिसअपॉइंटेड. पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ये नहीं बोला गया कि कॉन्जरर डिसअपॉइंटेड था. जब ये है एग ट्रिक वॉज ruined, इसका मीनिंग क्या आ रहा है? वो ट्रिक खराब हो गई. दैट मीन्स पीपल अनकन्विंस्ड थे. पीपल को लगा ही नहीं कि वो जादू हुआ है. पीपल उस जादू को एंजॉय ही नहीं कर पाए. तो आंसर इज पीपल वर अनकन्विंस्ड. तो आई होप ये दो क्वेश्चन के आंसर्स तो एकदम करेक्ट आए होंगे आपके. नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 3. Now students, check out the question number 3. What the question number 3 says? According to the quickman, remember this second character of the passage? The main character was the conjurer who was doing the magic tricks, and this quickman was the person sitting on the front seat, and he was again and again commenting on the tricks performed by the conjurer. Now, according to the quickman, the conjurer कैसा है या क्या कर रहा है? क्विकमैन को कैसा लगता है? सी हैड एवरीथिंग बॉट फॉर प्रोडक्शन. क्या पूरे पैराग्राफ में आपको कहीं भी बताया गया है कि क्विकमैन को लगता है कि कॉन्जरर ने सारी चीजें खरीदी हैं? पूरे पैसेज में एक बार भी इसका डिस्कशन हुआ है? नो, दिस इज रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू क्विकमैन, द कॉन्जरर प्रोड्यूस थिंग्स विद द मैजिक ही न्यू. क्या वो उन चीजों को प्रोड्यूस कर रहा था? क्विकमैन को ऐसा लग रहा था? नो, क्विकमैन को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैजिशियन मैजिक से कुछ बना रहा है. नो, सो दिस वाज रॉन्ग. नाउ हैड थिंग्स इन द लार्ज स्लीव्स ऑफ हिज कोट. यस, बार बार क्विकमैन वाज द फर्स्ट पर्सन टू कमेंट on the magic tricks of the conjurer
and what comment he was doing? He was commenting that he had things in the large sleeves of his coat. बार बार पूरे पैराग्राफ में ये बोला गया है कि क्विकमैन was whispering he had things in the sleeves. He had eggs in the sleeves. He had rings in the sleeves. He had that bowl of goldfish in the sleeves. So students, the most important thing to be just keep in mind is the last 3 lines of the passage. The last 3 lines of the passage depict that it is a conclusion, that it is to be concluded by the whispers of the quick man that the conjurer is having everything in his sleeves. Conjurer is hiding many things in his sleeves, like doll's cradle, like rings, like pack of cards, like hen, like a live pig and many more. तो ये लास्ट 3 लाइन्स में मेंशन किया गया है कि क्विकमैन को ये लगता है कि उसकी स्लीव्स में बहुत सारी चीजें छुपी हैं. By that conclusion we can say this is the correct answer. Okay, check out this question. The author believes. अब हम यहाँ आपकी सोच की बात नहीं कर रहे, यहाँ मेरी सोच की बात नहीं हो रही, बात किसकी सोच की हो रही है? ऑथर की, कि ऑथर क्या सोचता है. द क्विक मैन वॉज रियली. अब ऑथर को क्या लगता है क्विक मैन कैसा था? कौन है क्विक मैन? जो कॉमेंट कर रहा था मैजिकल ट्रिक्स पर. तो क्या वो क्विक मैन फूलिश है? नो. क्या वो रॉन्ग है? क्या वो गलत बता रहा था या क्या वो सही बता रहा था? यहाँ पर सही और गलत की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है क्विकमैन का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था या क्विकमैन का क्या सोच थी. क्विकमैन बहुत क्लेवर था, उसको मैजिशियन का शो खराब करना था, इसलिए वो बार बार, देखो कहीं भी पैसेज में ये नहीं बोला कि उसने खड़े होके बोल्डली डिक्लेयर किया है, बार बार ये बोला कि उसने विस्पर किया है. विस्पर करना, धीरे से बोलना. वो खुद पिक्चर में नहीं आ रहा था, वो लोगों को विस्पर कर रहा था और लोग इकट्ठा होके बोल रहे थे. तो दैट मीन्स ही वॉज क्लेवर, ही वॉन्ट टू रुइन द शो ऑफ द मैजिशियन, और उसने वो शो रुइन कर दिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see, the last question of the paragraph. The conjurer extracted 17 eggs from the hat of. Remember the egg trick, the egg scene? कॉन्जरर ने वो 17 एग्स कहाँ से निकाले थे बेटा? कहाँ से निकाले थे? अपनी हेड से निकाले थे? नो. क्विकमैन की हेड से निकाले थे? नो. फ्रॉम अ जेंटलमैन फ्रॉम द ऑडियंस. ऑडियंस में से उसने बोला था कोई भी अपनी एक हैट दे दो. नाउ सी, क्या वो हैट क्विकमैन की थी? नो. क्या वो उसकी खुद की थी? नो. नन ऑफ द अबव भी गलत हो गया. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वन जेंटलमैन फ्रॉम द ऑडियंस. तो दिस was the comprehension topic. We have done one passage and that also from the year 2018 paper, and we have done 5 questions from it. So students, I hope आपके सारे answers correct गए होंगे और आपको comprehension की preparation हो रही है. One of the student just requested me कि मैम comprehension का topic भी आप revise कराइए. So this is for you all. On your request, I am just including the topics in my video. इसके अलावा भी बेटा आपको कोई भी topic ऐसा लगता है I must include, तो I'll definitely work on that. बट जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, जो भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, बेटा जस्ट वॉच द वीडियोस रेगुलरली टू हैव दैट कमांड ऑन द सब्जेक्ट. ऑल दिस फॉर टुडे. वील कंटिन्यू विद द some other paragraph, some other passage of comprehension from the papers, from the NDA papers. Till that, just be safe, study hard. Thank you.